पाकिस्तान के तकरीबन सारे मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, खुशहाल और सबसे बढ़कर अमन का गहवारा मुल्क बन चुका है। नाज़रीन, ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुक़्तदिरा, पाकिस्तान का ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर पिछले तकरीबन 2 माह से एक ही काम के पीछे लगा हुआ है, और वो एक काम है 26वीं आइनी तरमीम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कल रात से आइनी तरमीम पास हो गई। सेनेट में भी हुकूमत ने अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लिए, और उसके बाद हुकूमत कौमी असम्बली से भी आइनी तरमीम पास कराने में कामयाब हो गई। ये आइनी तरमीम क्या थी, और इन आइनी तरमीम को पास कराने के लिए हुकूमत ने पिछले 2 महीनों में कितना होमवर्क किया, और सबसे बढ़कर हुकूमत को इतना ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों थी कि वो 26 अक्टूबर से पहले ही आइनी तरमीम पास करना चाहते थे। इन तमाम पर आपसे बात करूँगा। आइनी तरमीम की चंद अहम शिकें आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद उन शिकों के पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अदलिया में और पाकिस्तानी सहाफ़त और सियासत में आने वाले असरात आपके सामने रखूँगा। 26वीं आइनी तरमीम का ज़्यादातर हिस्सा अदलिया के हवाले से है। हुकूमत हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की वजह से 26वीं आइनी तरमीम का मरकज़ और महवर अदलिया है। अदलिया के हवाले से जो आइनी तरमीम की गई हैं, उसके तमाम पहलू को एक एक करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को फ़िक्स कर दिया गया है कि कोई भी चीफ जस्टिस आएगा वो 3 साल तक अपने ओहदे पर जो है वो बराजमान रहेगा। इससे पहले ये कायदा, ये कानून राइज था कि जैसे ही चीफ जस्टिस सेनाल्टी प्रिंसिपल पर बनते थे, अगर उनकी रिटायरमेंट बीच में आ जाती, चाहे वो अपने आप को एज अ चीफ जस्टिस 3 माह रख पाएँ, 5 माह, 10 माह या 1 साल, 1.5 साल, रिटायरमेंट की उम्र को पहुँचते ही वो रिटायर्ड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी वो 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अदलिया के हवाले से होने वाली तरमीम में ये अहम पॉइंट ऐड किया गया है। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस की उम्र की जो बालाई हद है, जो कि 63 ईयर थी, उसे बढ़ाकर 65 ईयर कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 63 से लेकर 65 ईयर्स तक अपनी जो है वो खिदमात कौम के हवाले कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। आइनी अदालत और आइनी बेंच का तनाज़ा पाकिस्तान में एक लंबे टाइम से चला आ रहा था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बात सियासी जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में आइनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है, और बाज़ जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में आइनी बेंच नागुज़ीर है। चूँकि पाकिस्तान में सियासी केसेस अदलिया में जाते हैं, और सियासी केसेस को अदलिया में जाने के लिए और उनके हल के लिए आइनी बेंच या आइनी अदालत का क़याम होना चाहिए। इस वजह से आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में भी एक आइनी बेंच बनाया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में भी एक आइनी बेंच बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर को दूसरे नंबर पर तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस का तकर्रुर इससे पहले जो है वो सीनियर सेनाल्टी प्रिंसिपल पर किया जाता था, लेकिन अब चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए एक पैनल दिया जाएगा। 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल को पार्लिमानी कमेटी अप्रूव करके 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बना देगी। चौथे नंबर पर चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में दोनों ऐवान के लोग शामिल होंगे, यानी कौमी असम्बली और सेनेट से मिलाकर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, और वो पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए अपना किरदार अदा करेगी। चौथे नंबर पर आर्टिकल 184, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता था कि वो आज खुद मुकदमात की समाअत करें, ये आज खुद मुकदमात की समाअत और आज खुद डिक्लेरेशन देना आइनी तरमीम में ख़त्म कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आइनी सवालात के लिए या उसके साथ साथ कोई भी जज, किसी या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। जजों के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन को रिवाइज़ किया गया। जुडिशल कमीशन की सालाना कारकर्दगी को भी देखा जाएगा, और जुडिशल कमीशन जो है वो हर साल सालाना बुनियादों पर जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट को जांचेगा। उसके बाद सूद को ख़ात्मा किया जाएगा। कोई वज़ीर आज़म या काबीना की तजवीज़ या सदर की तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं हो सकता। सदर, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जो कुछ भी करते रहे उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यानी इस आइनी तरमीम में बिलावल भुट्टो के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर ये बात तस्दीक सब कर दी कि हमारे फ़ैसलों पर
कोई भी अब कदगन नहीं होगी और हमारे फैसलों पर कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। 26वीं आईनी तरामीम के चंद अहम पॉइंट्स थे जो कि अदलिया के हवाले से थे। इसके अलावा 20वीं आईनी तरामीम किन किन पॉइंट्स पर मुश्तमिल थी और उसके कौन कौन से चीदा चीदा नुकात थे और उन नुकात के पास हो जाने के बाद पाकिस्तानी सियासत, अदलिया और सहाफ़त पर किस तरह के असर हो सकता है, इन तमाम पर आपको अगली वीडियोज़ में और अगली वीडियोज़ की सीरीज़ में अपडेट करते रहेंगे। अभी 26वीं आईनी तरामीम का अदलिया पर किस तरह से असर हुआ और अदलिया को किस तरह से जो है वो हिट किया गया, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने